हेलो 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 एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल स्पोर्ट्स पंथी विद करण। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सो कि सभी लोग अच्छे होंगे गाइस। तो मैं वापस आ चुका हूं एक न्यू वीडियो के साथ जिसका नाम है ऑक्शन स्ट्रेटेजी आरसीबी की क्या रही। ऑक्शन स्ट्रेटेजी के मामले में आरसीबी बहुत ट्रोल हुई है। आरसीबी जब पहला दिन था ऑक्शन का तब आरसीबी बहुत ट्रोल हुई थी कि इसको क्यों नहीं लिया, उसको क्यों नहीं लिया। लेकिन जब टीम फॉर्म हुई ऑक्शन के बाद तब सब लोगों को एक अच्छा शांति मिली मन में कि हाँ भाई हम लोग की अच्छी टीम है। तो हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे आज। सबसे पहले मैं आता हूँ फिलिप सॉल्ट के ऊपर। फिलिप सॉल्ट ये है कि ओपनिंग जो हमारी आरसीबी की है, अपने मैनेजमेंट को चाहिए था एक धांसू ओपनर, एक एक्सक्लूसिव ओपनर जो अच्छे से बैटिंग करे। इन्होंने ना 7 लोगों को फिक्स करके रखा था आरसीबी मैनेजमेंट ने कि हम लोग ये बंदे उठाएंगे। इन केस वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो अगर कुछ हुआ तो हम लोग बिल जैक्स को लेंगे, ऐसा इन लोगों के मन में था। तो ऑक्सन डायनामिक्स के हिसाब से फिलिप शॉट जल्दी आए तो फिलिप शॉट को उन्होंने ले लिया। अब फिलिप शॉट, अगर मैं आऊँ फिलिप शॉट और जॉस जॉस बटलर के ऊपर, तो देखो ऑक्शन डायनामिक्स चेंज हुई तो वहाँ पे प्लानिंग चेंज करना पड़ता है। बिकॉज जब जॉश बटलर से पहले फिलिप शॉट आए थे शायद, तो उस टाइम पे उन्होंने वहाँ पे बोनी लगा दी तो उन्होंने जो फिलिप शॉट को ले लिया। लेकिन उन्होंने जो 7 बंदे फिक्स करके रखे थे वो है डेवन कॉनवे, रचिन रविंद्र, फाफ डुप्लेसिस और ये अपना फिल सॉर और जॉश बटलर, और एक दो रहेंगे। लेकिन हाँ, इन्होंने वर्स्ट केस सिनेरियो ये रखा था कि अगर कोई नहीं मिला तो हम लोग विल जैक्स के पीछे जाएंगे और उससे ओपनिंग करवाएंगे। ओके। और फिल शॉट को इन्होंने क्यों रखा और क्यों चुना? बिकॉज जब रैंकिंग की बात आई, जब स्टैट्स की बात आई, तो इन्होंने चेक किया कि फिल शॉट जो ऐसा बंदा है जो स्टार्टिंग के 4 ओवर में से 2 ओवर 16+ रन मार रहा है, जो कि ये एक शॉकिंग लगा दिनेश कार्तिक को भी। तो इन्होंने उन्हें लेना बहुत अच्छा समझा। और फिर मैं अभी बात आगे आता हूँ कि फेसर्स के ऊपर, कि फेसर्स का क्या सीन रहा, कैसे भूवी आए, कैसे जॉस हेजलवुड को ये लेके आए। सो भूवी का तो भूवी जब आए तब दिनेश कार्तिक का ये इसके पीछे हाथ था कि दिनेश कार्तिक ने बोला था कि भूवी को लो। और लेकिन एंडी फ्लावर वगैरह को नहीं ये डिसीजन अच्छा नहीं लगा एंडी फ्लावर को भी। लेकिन हाँ, जैसे दिनेश कार्तिक ने बोला कि भुवी जो है वो जसप्रीत बुमराह के बाद एक सेकंड इंडिया का अच्छा बॉलर है। और हाँ, ये बात सच है, इंडिया के लिए भुवी ने बहुत कुछ किया है। सो या तो जो जैसा डायनामिक्स चला, ऑक्शन डायनामिक्स जैसी प्लानिंग चली दिनेश कार्तिक ने, वैसे भुवी को लेके आए। इन लोगों का प्लानिंग क्या था कि देखो 3 सेट बनाए थे बॉलर्स के इन लोगों ने। पहला था भुवी, यश दयाल और जॉश हेजलवुड। सेकंड था भुवी, यश दयाल और रबाडा। और थर्ड था सेट, वो था कि भुवी, यश दयाल और मिचेल स्टार्क। इनमें से इनको तो ये मिली नहीं, लेकिन हाँ भुवी मिल गया, हेजलवुड मिल गया। इन लोगों ने ये सेट बनाया। और सेट नंबर 1 जैसे कि भुवी, यश दयाल और हेजलवुड, इनके साथ ये लोग चले गए। ओके। और इनको इन्हीं के साथ साथ चाहिए थे एक स्किल साइड बॉलर, जो कि थे लाशिक दर सराम, जो आउट कटर और डेथ ओवर में अच्छे से बॉलिंग करे। वो ऐसे गेंदबाज होना चाहिए थे जो उन्हें राशिक मिल गए। ओके। और इन्होंने पिछले साल ही डीसी में खेले थे। और हाँ, आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर, आईसीसी एशिया कप इमर्जिंग प्लेयर में 19वीं ओवर फेंकी थी। और पेडल ओवर फेंकना कोई आम बात नहीं है। ओके। बिकॉज अगर वो ओवर फेंकनी होगी तो हमेशा जसप्रीत बुमराह की याद आती है, और उन्होंने वो फेंकी है, उन्होंने कारनामा करके दिखाया है। और हाँ, राशिक दर सलाम की एक बात अच्छी है कि वो बैटिंग से भी रन ला के देंगे और बॉलिंग से भी, बैटिंग भी बहुत अच्छे करते हैं वो। ओके। सो ये सब थे। अभी धीरे धीरे मैं आऊँगा लिविंगस्टन्स के ऊपर भी। लिविंगस्टन्स के ऊपर आने से पहले मैं एक कहूँगा कि इन्होंने जो प्लेइंग 11 सेट की है उनमें से बैट्समैन ले जाए और एक फेसर ले जाए। उनमें से मुझे बेस्ट बाय लगी कि फिल शॉट अच्छे बैट्समैन थे। नो डाउट कि वो अभी पावर प्ले में क्या करते देखना पड़ेगा। हाँ, बट ये कि एक बात है कि ओवर में अगर 16 रन कोई बंदा मार रहा है तो ऑब्वियसली उसके स्टैट्स अपने को शॉकिंग ही लगेंगे। ओके। बट ऑक्शन डायनामिक्स का इन लोगों का क्या था कि इन्होंने 5-6 बॉलर सेट करके रखे थे कि स्टार्क्स लेंगे, रबाडा को ले सकते हैं हम लोग, जॉस हेजलवुड या ट्रेंट बोल्ट, इन सब के पीछे हम जाएंगे। इन लोगों का ये सब माइंडसेट था। लेकिन उनको तो वो सब मिले नहीं, तो जॉस हेजलवुड के पीछे गए और उनको वापस ले आए। ये सब था। फिर उन्होंने इनके मैनेजमेंट में ना एक फ्रेडी वेल्डी नाम का बंदा है जो एनालिसिस करता है। और ये एक ऐसा अच्छा, इतना अच्छा एनालिसिस है कि क्या ही बताओ आपको। इनके एनालिसिस के थ्रू सब आरसीबी मैनेजमेंट चलती है। अब आप ही सोचो कि बहुत टाइम से ये फ्रेडी वेल्डी जुड़ा हुआ है आरसीबी के मैनेजमेंट से। ऐसा क्यों है? मैनेजमेंट चेंज हुई, अपने ये कोचेस चेंज हुए, एंडी फ्लावर आ गए, बाकी के जो पुराने कोचेस थे वो चले गए, लेकिन फ्रेडी वेल्डी नहीं गए। क्यों? उनके पास एक्सपीरियंस है और वो अच्छे अच्छे एनालिसिस करके
करके देते हैं आरसीबी मैनेजमेंट को, और उन्हीं के एनालिसिस की वजह से ये सब मुमकिन हो पाया। बिकॉज़ इन्होंने ना क्या किया था कि फास्ट बॉलर के लिए एनालिसिस किया था कि 1-2 3 ओवर एक बॉलर फेंकेगा, 4-5-6 ओवर कोई एक बॉलर फेंकेगा। दूसरी बात, आप सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की अगर देखोगे बात, भुवी ने उस टाइम पे 1-2 3 ओवर अच्छे से डाली थी, लेकिन चौथी या पांचवी ओवर उन्होंने उसमें पिटाई खाई थी, बहुत पिटे पिटे गए थे। सो ये सब हुआ था। लेकिन हाँ, दिनेश कार्तिक कहते हैं कि अगर बॉलर 1-2 3 ओवर अच्छे से डाल रहा है तो उसको चौथी पांचवी ओवर भी देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी रिदम ना टूटे और वो अच्छे से बॉलिंग करते रहे। लेकिन T20 एक ओवर बाय ओवर का गेम है, सो उसमें तो हम लोग कर नहीं सकते, इसलिए भुवी को पहला और तीसरी ओवर दे दी जा सकती है, और जॉस रिजल्ट को पांचवी ओवर देके पावर प्ले खत्म कर सकते हैं। टाइट पावर प्ले अपन लोग खत्म कर सकते हैं। सो एक अच्छी प्लानिंग है पावर प्ले में भी, बिकॉज देखो ऊपर से भुवी है, नीचे से फिर हेजलवुड डालेंगे, फिर वापस से यश दयाल है जिन्होंने महेंद्र सिंह धोनी की विकेट ले चुकी है। तो यह अच्छे से खेलेंगे आरसीबी टीम। अगले वीडियो में अपन लोग बात करेंगे लियाम लिविंगस्टन के ऊपर, अपने जो आरसीबी के बैटर्स है और भी कुछ बॉलर्स फेसर्स है उनके ऊपर भी बात करेंगे अपन लोग। जैसे कि नंबर 4 पे खेलेंगे रजत पाटीदार, फिर खेलेंगे लिविंगस्टन 5वें नंबर पे, 6वें नंबर पे आएंगे जितेश शर्मा, 7वें नंबर पे आएंगे टीम डेविड के बाद आएंगे 8वें नंबर पे कृणाल पांड्या, 9वें नंबर पे राशिदर सराम, 10वें नंबर पे जॉस हेजलवुड, 11वें पे यश दयाल। हाँ, जॉस हेजलवुड के पहले ही वो भी आ सकते हैं, आ सकते क्या, आ जाएंगे। ओके, सो आप लोग अपने कमेंट में बताएं कि आपको ऑक्शन स्ट्रेटेजी कैसी लगी। वैसे तो मैं एक बात बोलूंगा कि इतना सब कुछ आरसीबी मैनेजमेंट कर रही है कि हमारे लिए, कि हम लोग को समझ जाए कि भाई देखो, हम लोग नशे में नहीं बैठे थे, हम लोग अच्छे से प्लानिंग करके ही गए थे। बस कभी कभी ऑक्शन डायनामिक्स ये हो जाती है कि हमें अपना प्लान ABC से DBCD कुछ करना पड़ता है। सो या, लेकिन मैं एक कहूंगा कि प्लीज आरसीबी वालों ये स्ट्रेटेजी बाहर मत निकालो, बिकॉज उसका गलत फायदा उठाया जा सकता है दूसरों के टीम के द्वारा। सो इतना ही कहूंगा। बाकी आरसीबी फैंस आप लोग भी समझदार हो ही, आपको जितने जो लॉयल फैंस है आरसीबी के उनको तो पता ही रहेगा कि हमारी आरसीबी कुछ ऐसा कुछ करेंगे नहीं गलत काम, वैसे तो अच्छे से निभाएंगे अपने रोल। सो डोंट वरी, सपोर्ट बनाए रखना। और हाँ, आपको क्या लगता है ऑप्शन स्ट्रेटेजी के बारे में मुझे प्लीज कमेंट में बताना, और प्लीज डू सपोर्ट, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट में बताओ अपने ओपिनियन। ओके।